सिंधिया जी ने कहा कि टाइगर अभी जिंदा है, तो मेरी सिंधिया जी आपसे हाथ जोड़कर अपील है कि हमारे राष्ट्रीय पशु की बेइज्जती ना करें, क्योंकि टाइगर कभी अपना दल नहीं बदलते। अपना दल जो बदलते हैं उनको क्या कहा जाता है ये मुझे इस पटल से बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद इतने समझदार हैं। आपने कहा इस सभा में मौजूद प्रत्येक व्यक्ति अपनी पार्टी के लिए प्राण दे सकता है, तो हमें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि वहाँ मौजूद प्रत्येक व्यक्ति अपनी पार्टी के लिए कितना वफादार है। लेकिन वफादारी का सवाल आप पर ज़रूर उठता है, और कल को सत्ता के चलते अगर किसी और पार्टी ने आपको एक बड़ा पद ऑफर कर दिया, तब क्या करेंगे आप? तब इसको भी छोड़कर चले जाएंगे? कांग्रेस पार्टी ने जिस सम्मान के साथ आपको रखा और जिस पार्टी में आप सम्मान की उम्मीद करके गए हैं, उसका इतिहास सभी जानते हैं। आडवाणी जी को देश की जनता भूली नहीं है, उनके अपमान को देश की जनता भूली नहीं है, उनको किस तरीके से दरकिनार किया गया है ये सभी जानते हैं। पार्टी में उनका क्या ओहदा है ये भी सभी जानते हैं, और आगे आने वाले समय में आपका ओहदा क्या पार्टी में होने वाला है ये भी देश की जनता आगे देखने वाली है। आपने कहा कि मेरी पार्टी कोरोना काल में जब विपक्ष एसी में बैठ के सो रहा था, हमारी पार्टी दिन रात लगी हुई थी प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने में। तो शायद आपकी याददाश्त कमज़ोर है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी पार्टी ने अपनी जिम्मेदारी तरीके से निभाई होती तो 40 लाख प्रवासी मजदूर अपने प्रदेश पैदल नहीं जाते। उनके पैरों के छाले अभी सूखे भी नहीं हैं, उनके पैरों की ऐंठन अभी खुली भी नहीं है, और आप इस तरह के बयान देकर उनका मजाक उड़ा रहे हैं। आप 7 करोड़ लोगों को संभालने की बात करते हैं, प्रदेश के विकास की बात करते हैं। जनता किस बिहाफ पर आप पर भरोसा करे? एक ऐसे व्यक्ति पर जो अपनी पार्टी का नहीं हुआ तो अपने देश का और अपनी जनता का क्या होगा? आपने कहने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि आपकी पार्टी कोरोना काल में किस मुठभेड़ में लगी हुई थी? आपकी पार्टी सत्ता हासिल करने में लगी हुई थी, एमएलए उसको तोड़ने में लगी हुई थी। जब भी आप आगे कभी भी इस तरह का कोई भाषण दें तो अपने शब्दों का चयन अच्छे से करें, क्योंकि जब भी आप ऊपर हवा में थूकते हैं वो घूमकर आप ही के चेहरे पर आकर गिरता है। इस बात को याद रखने की आपको ज़रूरत है। जब कांग्रेस पार्टी ने आपको उप मुख्यमंत्री का पद ऑफर किया, तब आपने कहा कि मुख्यमंत्री से नीचे कुछ भी बर्दाश्त नहीं। आप एक राजा हैं और राजा को उप मुख्यमंत्री का पद शोभा नहीं देता। लेकिन ये कैसा राजा हुआ जो सत्ता के लालच में दूसरी पार्टी में जाकर एक सिपाही का काम कर रहा है? अब क्यों आपने बीजेपी में जाकर मुख्यमंत्री का पद हासिल नहीं किया, ये देश की जनता जानना चाहती है। और कभी कभी तो मुझे लगता है कि देश की जनता ने सरकार नहीं एक्वागार्ड चुना है, कि कोई भी मंत्री, कोई भी सदस्य किसी भी पार्टी का डालो और प्योरीफाइड सदस्य निकालो। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे पास। जो नेता पहले विपक्ष में थे आज वो सत्ताधारी पार्टी के साथ है, और जनता जानना चाहती है कि उनको कितना बड़ा लालच दिया गया होगा कि उन्होंने खुद को सत्ताधारी पार्टी के साथ मिला लिया। ये ऐसे लोग थे जो विपक्ष में रहकर सत्ताधारी पार्टी पर आलोचनाओं के बाण चलाया करते थे। पहले इनको देशद्रोही कहा जाता था, लेकिन इस पार्टी के ज्वाइन करते ही ये सबसे बड़ा देशभक्ति का तमगा अपनी छाती से लगाए घूमते हैं। हम भूले नहीं हैं कपिल मिश्रा को, जिन्होंने इतने आपत्तिजनक बयान दिए और अपने इन्हीं बयानों के चलते
देशभक्ति का तमगा अपने माथे से झुका लिया। लेकिन जैसे ही वक्त बदला, कपिल मिश्रा भी बदल गए। हमारे देसी में एक कहावत है, थाली का बैंगन कब इधर से उधर लुढ़क जाए पता नहीं चलता। यही कहावत उन पर पूरी फिट बैठती है। ये ऐसे गिरगिट हैं जो कभी भी रंग बदल सकते हैं, जिनसे हमें सावधान रहने की ज़रूरत है।